तो वृंदावन में एक संत थे, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में। यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को। और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में ये भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे। कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए, किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाए। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है, इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ। सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। नूपुर को अपने पास रख लिया। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं। शाखा आदि बोली, हे श्यामा जो आपका एक नूपुर कहाँ गया? बोले अरे मो तो पता ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है, वो सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड बारी बारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली, मोह ना पता कहाँ रह गए हो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहाँ है वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई।